छिंदवाड़ा जिले में खाद्य संकट गहराने के बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। अमरवाड़ा ग्राम पंचायत घोघरी में जल्द स्टेडियम ग्राउंड और ऑडिटोरियम बनेगा। यह घोषणा विधायक राजा कमलेश शाह ने की। छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम आहके ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष संवाद में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सिंगोड़ी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर डीजे, रंगीन आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ श्री कृष्ण की पालकी निकाली गई। 9 अगस्त को आपने और हम सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से कार्यक्रम किया। 9 अगस्त को पूरे विश्व का आदिवासी सड़कों में आया, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में कुछ अलग ही देखने को मिला। छिंदवाड़ा जिले में खाद्य संकट गहराने के बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। परासिया रोड स्थित खाद्य वितरण केंद्र पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया गया है कि किसानों को खाद के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन वितरण केंद्रों पर खाद उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निजी दुकानों से लेकर सहकारी केंद्रों तक हर जगह किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो और अन्य नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि खाद आपूर्ति को लेकर उसके दादे खोखले साबित हो रहे हैं और किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। अब मैं पैदल जाने में परेशान हूँ। चोरी करने वाले 3 बजे रात को हम लोग उठ के आए मोटरसाइकिल से, फिर भी हमको फिर भी लाइन में लगी। बाथरूम करने जाओ तो हमारी लाइन मिटक जाती है। 24 घंटे लाइन में लगने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पा रही है। और बता दिया मैंने, अभी एक महिला जो है बेहोश होकर के गई है। ये स्थिति है और बहुत शर्म की बात है कि सांसद जी कहते हैं कि वो किसान नहीं है, बहरूपी हैं। वो आकर के खड़े हो जा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कोई यूरिया की कमी नहीं है, और अगर कमी नहीं है तो आप खुद देखिए, स्थिति देखिए आप। और ये हमारे अन्नदाता जो हमको अन्न पैदा करके खिला रहे हैं, इनकी ये स्थिति है बहुत शर्मनाक। पुलिस वाले ने लेडीज को मारे भी बोलते हैं। पुलिस वालों ने मारे? एक्सीडेंट हुआ तो भर्ती है। अच्छा, 2 बोरी ने 2 बोरी खाद मिल रहा है। 11 तारीख को रसीद मिली हमको। लाइन लगे 4 बजे रात से आए हम। पुलिस वाले गाड़ी ध्यान दे रहे हैं, आदमी ने भी गाड़ी ध्यान दे रहा है पुलिस वाले। अब मैं पैदल जाने में परेशान हूँ। लाइन में लगेंगे तो क्या होगा? सही बात। क्या लाइन लगे मैं खाद लेकर पूर्ति करूँ? बताओ। सही बात। ऐसे करेंगे पाओ 2 बोरी खाद दे रहे हैं, 20 बोरी खाद की जरूरत है। आगे ट्रैक्टर से मका भखा जाऊँ किसान 1000 रुपये लेके पूरी लुगाने का खरीद के बोर्ड बना ले। एक सरकार बना के। अमरवाड़ा ग्राम पंचायत घोघरी में जल्द स्टेडियम ग्राउंड और ऑडिटोरियम बनेगा। यह घोषणा विधायक राजा कमलेश शाह ने की। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोघरी में 59 बच्चों को निशुल्क साइकिल और 25 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को किट वितरित की गई। कार्यक्रम में रिटायर्ड फौजी नरेंद्र सूर्यवंशी का सम्मान किया गया, जो 300 बच्चों को निशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। विधायक ने अपनी माता पूर्व विधायक रानी शैल कुमारी देवी की स्मृति में पौधारोपण किया। जनपद अध्यक्ष श्री गणेश कंगाली, जिले के महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, भाजपा के पूर्व महामंत्री श्री उत्तम सिंह ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी, विधायक प्रतिनिधि दीपक नीमा, नगर मंडल अध्यक्ष सचिन गोल्डी नेमा, महामंत्री आशु चंचल चाचड़ा, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष शीलेंद्र पटेल, सरपंच धनपाल शाह, भाजपा की महामंत्री अनसुया उइके, रानी सूर्यवंशी, भाजपा नेता विन। छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम आहके ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष संवाद में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस मुलाकात में उन्होंने जिले के जनजातीय समाज और पातालकोट के प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर किया। इस मुलाकात के मुख्य बिंदु जनजातीय समाज का उत्थान,
विक्रम आके ने गोंडो भारिया जनजाति के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। पातालकोट की औषधीय संपदा, पातालकोट की प्राकृतिक सुंदरता और औषधीय संपदा को उजागर किया गया। सरकारी योजनाएं, ढवती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना और एकलव्य स्कूल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन। आप सभी को नमस्कार। बड़ा गौरव का विषय है कि आज छिंदवाड़ा से निकलकर हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के आग्रह पर, उनके निमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन आने का अवसर मिला। और इस मुलाकात में हमारे साथ देश के लगभग 50 ऐसे आदिवासी लीडर उपस्थित रहे जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से 3 लोग शामिल हुए। छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला और लगभग 2 घंटे आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के साथ बिताया। उनके साथ बहुत सारे सामाजिक विषयों पर और सरकार की जो योजनाएं चल रही है उस पर चर्चा हुई। छिंदवाड़ा को लेकर चर्चा हुई। छिंदवाड़ा में पातालकोट का जिक्र हमने किया और पातालकोट आने का आग्रह भी मैंने राष्ट्रपति महोदय से किया है, जिसमें उनका सकारात्मक जवाब मुझे मिला है। और निश्चित तौर पर आज की यह मुलाकात बहुत ही गर्वित रही है। इसके लिए मैं छिंदवाड़ा की ओर से, हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय की ओर से राष्ट्रपति महोदय का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ हमारी बात सुनी और निश्चित तौर पर उनसे बात करके लगा कि वास्तव में अब जो आने वाला समय है वो आदिवासियों के उत्थान के लिए, जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए और जनजाति समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो कारगर सिद्ध होगा। निश्चित तौर पर अब यहाँ से जाने के बाद हम और हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक रंजी साहू जी के साथ मिलकर जो हमारी मध्य प्रदेश शासन की, भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात करें, चाहे ढवती आबा योजना की बात करें, एकलव्य विद्यालय की बात करें, ऐसी तमाम जो स्कीम है उसको जमीन पे उतारने का काम करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्य आदरणीय मोहन यादव जी के निर्देशन में जो भी शासकीय योजनाएं हैं उसको छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के प्रत्येक गाँवों तक, प्रत्येक वार्ड तक ले जाना। बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इसके तत्पश्चात सोसाइटी शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर प्रबंधक के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। वही ग्राम सिंगोड़ी के बाजार चौक झंडा बंधन समिति के द्वारा स्कूलों के छात्र छात्रों की उपस्थिति एवं ग्राम के गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में तिरंगा झंडा फहराया गया। बस स्टैंड सिंगोड़ी में कांग्रेसियों के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से बस स्टैंड गुंजा। विश्राम। सभी बच्चों को निवेदन है कि हमारी सेवा सरकारी समिति में कार्य संपन्न किया जाना है। भवन जी आपके आओ। दो राष्ट्रगान प्रारंभ करें। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत के अमर शहीदों की, भारत के अमर शहीदों की, भीमराव अंबेडकर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 10 प्रणाम, 2 विश्राम। और भारत माता की पूजन वंदन में सहयोग प्रदान करें और
हमारी गौ मातृशक्ति बहनें टीकर उनसे भी आग्रह है और भी मातृशक्ति यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम इसी प्रकार से राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिकाएं हैं, उसके बाद हमारे जो बाजार चौक की मातृशक्ति बहनें हैं, उससे भी आग्रह है कि भारत माता में विषम परिस्थितियों में पूजन किया है और डीजे ध्वजारोहण की इस कड़ी में सावधान। भारत माता की, भारत माता की ध्वज प्रणाम 1 2 3 एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, आशीष मांगे गाये तब जय गाथा, गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 जय। ध्वज प्रणाम 1 2 भारत माता की विश्राम वंदे वंदे। राष्ट्रगान प्रारंभ मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम विश्राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत के अमर शहीदों की, भारत के अमर शहीदों की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की। मैं उन तमाम बुजुर्गों का भी स्वागत करता हूँ जो हमारे देश के भविष्य को सुधारने में कबार में कभी नहीं मदद करते हैं। हमारे बीच में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सम्मानी गोलवंश जी, सरपंच सम्मानी कन्हैयालाल और मार्गदर्शक साथियों, ये क्या देखने को मिल रहा है। 9 अगस्त को आपने और हम सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से कार्यक्रम किया। 9 अगस्त को पूरे विश्व का आदिवासी सड़कों में आया, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में कुछ अलग ही देखने को मिला। हमने भी छिंदवाड़ा जिलों में जब 9 अगस्त को रैली निकली, अपने क्षेत्रीय मुद्दे, 4 वन विभाग, हमारे खेतों में बुलडोजर चला रहा हो, हमारा जितने भी साथी आए थे उन सभी के, जिसमें हम नारा लगा रहे थे जिन डीजे के माध्यम से, उन डीजे वाले साथियों पे FIR करना जातीय भेदभाव की निशानी है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। एक चीज हमको अभी देखने के लिए मिली, लगभग 4 से 5 डीजे वाले जो साथी है उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है कि आपने 9 अगस्त को डीजे क्यों बजाया। हमने विधिवत तौर पे, कानूनी तौर पे परमिशन लिया डीजे बजाने का और उसी के साथ साथ हमने रैली में नाच गाने के साथ साथ हमने बिल्कुल विरोध प्रदर्शन किया। अपनी भावनाओं को, अपनी व्यथाओं को हमने विश्व आदिवासी दिवस में पूरे देश दुनिया के सामने लाया। लेकिन क्या हो रहा है, जितने भी डीजे आए थे उन सभी डीजों पे FIR दर्ज करने के लिए छिंदवाड़ा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बोल रहे हैं कि सब पे FIR दर्ज होनी चाहिए। जितने भी युवा जो अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों को पूजा पाठ के लिए यहाँ पर लाए तो उन पर मामला होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा मामला आपको करना ही है तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आदिवासी दिवस को डीजे नहीं बजे हैं,
पूरे छिंदवाड़ा जिले में जितने भी डीजे आए सब डीजे पे मामला कायम करो, इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। मतलब भोजलिया में डीजे बजा, उनमें तलवारें लहरी, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। कावड़ यात्रा वाले डीजे निकले, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। अभी गणेश जी आ रही है, उसमें बड़े बड़े डीजे बजेंगे, क्या उन पे भी कार्रवाई आप करेंगे? आदिवासी दिवस के दिन जिन आदिवासियों ने अपनी आवाज को तेज करने के लिए डीजे बुलवाया और बकायदा उन आवाज को आदिवासी ने तेज किया, अपने मुद्दों को सड़क में उठाया, लेकिन साथियों क्या हो रहा है? अभी हमको सूचना मिली है कि देहात थाना प्रभारी महोदय को लाइन अटैच कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदिवासी दिवस पे जो आदिवासी सड़क में निकले थे उनका सबका डीजे जब्त नहीं किया। अरे भाई, आपसे हमने परमिशन लिए हैं डीजे बजाने का, आपसे परमिशन लिए डीजे के माध्यम से अपना आंदोलन और नारा लगाने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है? उन सब पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उन तमाम युवाओं पे जिनके हाथ में एक लठ भी था उन पे भी मामला दर्ज करो। इस तरीके की क्या बात होती है? भुजलिया में जिन्होंने इस बड़े बड़े तलवार लहराए उन पे मामला कायम क्यों नहीं किया जा रहा? उनका डीजे क्यों जब्त नहीं किया गया? सिर्फ आदिवासी दिवस को ही लेकर इस तरीके की मानसिकता क्यों दर्शाई जा रही है? हम इसका विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं इस कार्यवाही का। और माननीय एसपी प्रभारी एसपी महोदय निवेदिता गुप्ता मैडम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप जातीय भेदभाव ना करें। आपसे आग्रह है कि आदिवासी समाज बहुत शांति प्रिय समाज है। अगर छिंदवाड़ा जिले में जितने भी डीजे बजे हैं, उन डीजों पे 9 अगस्त पे जो डीजे बजे हैं उन पे अगर एफआईआर आप दर्ज कर रहे हैं तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरा आदिवासी समाज संगठित है, उन डीजे संगठनों के साथ हम संगठित हैं, उन तमाम साथियों के साथ संगठित है जिनके ऊपर जबरन 9 अगस्त ना मनाया जाए। इसको लेकर अगर आप इस तरीके की कार्रवाई अगर करेंगे तो ये बड़ा अजीब हुआ है। इतने साल से हम विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम शानदार तरीके से संपन्न हम करवाए हैं। हर साल अपने मुद्दों का ज्ञापन प्रशासन को हमने सौंपे हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? डीजे ना बजाया जाए। और जो पुलिस प्रभारी ने, जो थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, उसको लाइन अटैच कर दिया गया। और भी लोगों का नंबर होगा, और भी लोगों को आप लाइन अटैच करेंगे क्या? अब हम देखते हैं किस तरीके से आपकी डीजे की ये कार्रवाई, डीजे पे एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई किस तरीके से सब पे होती है। अगर सब पे नहीं होती है तो ये भेदभाव है और इस भेदभाव के खिलाफ पूरा आदिवासी समाज है, क्योंकि ये इस तरीके का भेदभाव पूरा छिंदवाड़ा जिले का आदिवासी समाज सहन और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून को जानने वाले लोग हैं। हमने स्पष्ट रूप से इस चीज को देखा है। माननीय, इसके अलावा हमारी मांग यही है, रुख यही है कि हम इस जातिवादी मानसिकता की घोर निंदा करते हैं। यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण जो अधिनियम 1989 का उल्लंघन है। तत्काल एसपी जो मैडम है उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरीके से आदिवासी दिवस के दिन जिन आदिवासियों ने सड़कों में निकल के अपने मुद्दों को उठाया, डीजे के माध्यम से भाषण दिया, आवाज उठाया, उन पे आप अगर इस तरीके से मामला कायम करने के अगर दबाव बना रहे हैं तो बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शासन सत्ता में बैठे लोग ये चाहते ही नहीं है कि आदिवासी पूरे विश्व के 192 देशों में संगठित रहें। वो चाहते ही नहीं है कि आदिवासी एक झंडे के नीचे आए, क्योंकि ये मानसिकता स्पष्ट रूप से झलक रही है। हम किसी धर्म का और किसी व्यक्ति समूह का और किसी संगठन के हम विरोधी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये देश सभी से मिलकर बना है। इस देश में सबकी समानता की भावना है, रहने के लिए, डीजे बजाने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन किसी एक पक्ष को आप सम्मान पूर्वक उनका हर कार्यक्रम सफल कराओ और एक पक्ष का आप इस तरीके से विरोध दर्ज कराएं, ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। जैसे कि कल में हमने देखा, जो साथी हमारे आंदोलन कर रहे थे, छिंदवाड़ा में किसान आंदोलन कर रहे थे, हमारे भाई गगन चौधरी को भी इस तरीके से उठा के अंदर डाला गया। जबकि किसानों की समस्या उठाना कोई गुनाह नहीं है। किसान अपने दुखड़ों को व्याप्त कर सकता है। लगातार हर्रई, अमरवाड़ा सहित चौरई पूरे जगह किसानों ने सड़क जाम करके अपना विरोध दर्ज कराया कि हम 4-4 दिन से यूरिया के लिए आए हैं और हमें यूरिया नहीं मिल रही है। लेकिन उन तमाम किसानों की यूरिया की समस्याओं का अगर समाधान नहीं होता है, अगर उनको 7-7 दिन तक रात के 4 बजे से लेके रात तक, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक 12-12, 18-18 घंटा अगर यूरिया के बाहर इसी तरीके से अगर लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय। इसके लिए भी आंदोलन साथियों ने किए थे, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक एक साथी को जेल में डाला गया है। और विश्व आदिवासी दिवस को जिन जिन साथियों ने डीजे बजाया, छिंदवाड़ा पे एफआईआर दर्ज हो रही है। मुझे बताएं, मध्य प्रदेश का, भारत देश का और फिर विश्व का आदिवासी, क्या आपके क्षेत्र में ऐसी घटना घटी है? क्या आपके क्षेत्र में डीजे में भाषण देना, डीजे में नारा लगाना,
मुझे बताइए साथी जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, कि आपके क्षेत्रों में वाकई डीजे पे भाषण देना, नारा लगाने वाले लोगों पे एफआईआर दर्ज हो रही है? क्या वहां पर डीजे जब्त हो रहा है? मुझे विश्वास है कि बाकी जगह ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों के प्रति जातीय मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। संविधान में हमें अधिकार दिया हुआ है कि जाति देखकर, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध ना करें। अनुच्छेद 15 ये हमें स्पष्ट रूप से बताता है, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं सम्मानीय एसपी, प्रभारी एसपी महोदय से कि आपसे हम बारंबार गुणवाना समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग आग्रह करते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, अपने मुद्दों को लेकर हम बोलते हैं, अपने मुद्दों को लेकर हम कानूनी रूप से लड़ते हैं। हमारी भावनाओं को आप समझें और इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई आप ना करें, अन्यथा डीजे संघ के साथ और पूरा आदिवासी समाज इसमें विधिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ेगा। और मैं उन तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस चीज को आप समझें और इस चीज को जानें। और सम्मानीय एसपी महोदय से भी मैं कहना चाहता हूं, प्रभारी एसपी महोदय से, कि जो साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को भी हम बताना चाहते हैं, जो विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, आईबी, एलआईबी, डीएसपी जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी दिवस हमारा अपना अस्तित्व, संस्कृति और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक करने का दिवस है। और हमने वाकई छिंदवाड़ा जिले में जागरूकता फैलाने का काम किया है। पूरे रैली भर में हमने लगातार हर चौराहे में रुक के अपने क्षेत्रीय मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे हमने उठाया है। हमारे मुद्दों की सूची भी हमने फेसबुक में साझा किया है। हमारी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और भड़काऊ ऐसी कोई मांग नहीं है। हम विधि अनुरूप अपनी मांग को हमने सबके समक्ष रखा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी उन चीजों को अमल करते हुए हमारे लोग भी जागरूक होंगे और प्रशासन हमारी भावनाओं को समझेगा। अन्यथा अगर इस प्रकार से आपके द्वारा 40-50 डीजे के ऊपर कार्रवाई करने की जो बात है, डीजे सभी के पास था, अगर आप सभी के ऊपर इस तरीके से डीजे वाले संचालकों के ऊपर अगर एफआईआर करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे युवाओं पे एफआईआर दर्ज करेंगे कि इनके हाथ में फलाने चीज थे, ढिकाने चीज थे, अगर आप मामला कायम करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे हमारी जन भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि और भी कार्यक्रम हुए, हमने बताया, और भी धर्म के कार्यक्रम हुए जिसमें खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सिर्फ आदिवासियों के ही ऊपर अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो जातीय भेदभाव है। हम उम्मीद करते हैं कि छिंदवाड़ा जिले आदिवासी बहुल जिला है और जिला प्रशासन हमारे साथ जातीय भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि उस भेदभाव के खिलाफ हम सदियों से लड़े हैं। हमारी जल जंगल जमीन के लिए हम सदियों से लड़े हैं और आज भी हम लड़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं हमारी भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा और जिन जिन डीजे संचालकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उनको तत्काल प्रशासन वापस लेगा। अन्यथा पूरे जिले में जो स्थिति पैदा होगी उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम लड़ाइयां लड़ेंगे। हम इन तमाम एफआईआर को एकत्रित करके, कलेक्ट करके हाईकोर्ट में हम पिटीशन लगाएंगे। इसमें हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक, न्यायालय तक जारी रहेगी। लेकिन हम जातीय भेदभाव के शिकार हम नहीं होंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम लड़ने वाले हैं। हमारे पुरखों ने डरना हमें नहीं सिखाया है। अगर आप जहाँ सही हो तो हमें लड़ना सिखाया है। इसलिए इस वीडियो को मैं आप सभी साथियों के साथ साझा इसलिए किया हूँ क्योंकि छिंदवाड़ा जिला के हालात है। हमारा जो डीजे नाइट का प्रोग्राम हुआ, हमने उसमें नाटक के माध्यम से छिंदवाड़ा में कैसे आदिवासियों की जमीन छीने जा रही है, कैसे आदिवासी युवाओं को दारू के दलदल में ढकेला जा रहा है, कैसे आदिवासी युवाओं को जमीन छीन के बाहर मजदूरी करने पे मजबूर किया जा रहा है, कैसे आदिवासी समाज के जो भोले वाले लोग हैं उन पर मुकदमा बनाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर गुणवाना सांस्कृतिक डीजे नाइट के माध्यम से हमने आप सभी के समक्ष नाटक प्रस्तुत किया। हमने उसी मंच में यह भी बताया कि कितने सारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सभी को हमने सम्मान किया। हमने उस मंच में अपने संस्कृति और कल्चर का हमने प्रदर्शन किया। दिन में हमने अपने प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय मुद्दा, चाहे वन विभाग के द्वारा किया गया बुलडोजर की कार्रवाई, उजाड़ा गई फसल, और इसी के साथ साथ हमारे लोगों को आबकारी एक्ट के अंतर्गत फर्जी मामला बनाना और हमारे हर्रई में जो पेशाब कांड हुआ है उस संबंध में हमने आवाज उठाया। किस तरीके से पांडुनाथ जिले में आदिवासियों को पुलिस के ही लोगों ने मिलकर मार दिया, उसको लेकर आवाज उठाया। कैसे आदिवासी महिलाओं को 7 लोगों ने बलात्कार किया और 2 पे मामला बना, इसको लेकर हमने आवाज उठाया। हमारी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इसको लेकर आवाज उठाया। पेशा कानून को किस तरीके से कमजोर करके लागू किया गया है, उसके मूल रूप को लागू किया जाए, हमने इसके लिए आवाज उठाया। अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग में एसटी और एससी के अधिकारियों की नियुक्ति हो, हमने 9 अगस्त को इस चीज के लिए नारा और आवाज उठाया। हमने जनजाति प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश
आगे मोहन सरकार ही दारू चला रही है, नहीं है तो कुचिया क्यों चल रही है? आप अगर ये बेचा तो सारी मिलकर मारना इसको, जो होगा छिंदवाड़े में मैं बैठी, छिंदवाड़े में मैं बैठी। आप समझा दोगी, आप समझ जाओ भाई, देखो समझ जा दे। कच्ची वाली पी के आ रहा, नाम बदनाम मेरे को कर रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, तेरी दुकान में बिक्री होगी, तेरी दुकान में बिकती होगी, इसलिए औरतों ने तेरा नाम लिया। नहीं दीदी, नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। मेरा नाम बेच रहा है, इससे बड़े होंगे और 19 साल के हो जाएंगे, दारू पी के मर जाएंगे। तू भी तो पीता है दारू, पीता है ना, तेरा चेहरा बता रहा है, तो जिंदगी से खेल रहा है ना। रक्षाबंधन के दिन किया था, किया कहता था कि तुम मेरी शिकायत मत करना, बोले भाभी मैं बेचता नहीं था, और तुम मेरी शिकायत ऐसा कुछ नहीं। धर्म सही बोल रहा है कि वो बाहर से दिखा रहा हो कि ठेले में बैठ रहे हैं। अलग चीज है। नहीं अब पी के आए हमको समझ ना बनेगी तेरी। हाँ बनेगी, पब्लिक में डालूंगा। ये ठेला है, ये ठेला है क्या? बाहर निकलो, इधर आ बाहर आ जा। ये बंद क्यों नहीं कर रहा दारू? जी बंद कर दिया सर। कब से बंद है? ये औरतें क्या झूठ बोल रही है? इधर इधर क्या यही लगता है दारू? यही लगता है? ये दबी शेरे के बाद ही लगता है दारू? यही मिलती है लगता है क्या? ये लुका लुका के बेचता है क्यों? नहीं बेच रहा है, ये गलत बात है आपकी। लट मारेंगे तुम पे। मुझे गाँव में कुचिया नहीं चाहिए।